भैया मैंने करी नहीं चोट, प्रणाम मोरी के दैयो, लेके जइयो रे बलदाऊ जी को भेंटे, प्रणाम मोरी के दैयो। घासी राम लिख गीत बनावे, बलदाऊ से ध्यान लगावे, घासी राम लिख गीत बनावे, बलदाऊ से ध्यान लगावे। आज सभा के बीच दाऊजू, आज सभा के बीच दाऊजू तुमको भक्त बुलावे, मोरी भक्ति में नैया कोनम खोट, प्रणाम मोरी के दैयो, मोरी भक्ति में नैया कोनम खोट, प्रणाम मोरी के दैयो। देखो तर्ज बदल जाती है आधा आधा। हर यात्री झाने लेके चल दो, नारायण से ध्यान लगाए, यात्री झाने लेकर चल दो, नारायण से ध्यान लगाए। शेर के डर से उस यात्री ने अपनो रास्ता बदलो जाए, शेर ने रोक लिया यात्री को, तुमने हमें बताई नाए, दो झाने बलदाऊ ले लो राजा तुम्हें प्रणाम। चले भैया तुम रास्ते ही बदल गए। ये तर्ज जो है आला की होगी ना। आला है। अब चले भैया एक काम करो, इन झांझों के लाने हमारे आगे वाले पैरों में बांध दो। शेर बोला मैंने मंजीरे के झांझों को आगे के पैरों में बांधे, मन अपने को साधे, झांझे आगे के पैरों में बांधे। नाचत नाचत प्राण गमा दे, मन भक्ति में शेर लगा दे, भक्ति की जीवित गांठे, मन अपने को साधे, झांझे आगे के पैरों में बांधे। भैया मर जाता है और मूंगामल सेठ के यहाँ लड़का बन के जन्म लेता है शेर। मूंगामल सेठ के यहाँ लड़के हुए हैं 5, सबसे बड़ा विक्रम सुनो तो छोटा नरसी जात। अब वो काम नहीं करता, भजन में लीन रहता है, तो उनके विक्रम ने डांट पे शादी भी कर दे के लिए हो सकत के जो काम में लग जाए, तो नरसी भगत की सुशीला के संग में शादी कर देते हैं। और शादी होने के बाद एक उनकी रामा लड़की जन्म लेती है और उसकी शादी भी कर देते हैं। उसकी शादी करने के बाद में उसको विदा कर देते हैं, 5 बंटवारे हिस्से बना के, वो अपने भक्ति कीर्तन में लगा रहता। अब जब से कोई खबर नहीं ली रामा की शादी के बाद, अब भेजी जब जो उसकी शादी होने लगी लड़की की नातन के की, तो अब जब वहाँ का जो मनसाराम सेठ है कहला भैया कहला उस नरसी समझी घुनी बोलवा में कहला कि नंगा है, कहला क्या कुछ नहीं उसके पास, तो बोलो कि सब खो पत्राचार, सब खो पत्राचार, सब खो पत्राचार, सब खो पत्राचार, पत्रे न जावे नरसी खो। भारी नंगा है भिखमंगा नहीं कोई है धंधा, भारी नंगा है भिखमंगा नहीं कोई है धंधा, नरसी समधी खो बोलो आवे बने गले को फंदा। कर लियो विचार, कर लियो विचार, पत्रे न जावे नरसी खो। बातें सुन ली है रामा ने मन में घई गलानी, जब उसकी बेटी ने सुनी बेचारी रोने लगी। बातें सुन ली है रामा ने मन में भई गलानी, पिता हमारे जो नाया है हमने पी है पानी, पिता हमारे जो नाया है हमने पी है पानी, रामा के रही उचार, पत्रे न जावे समधी खो, सब खो पत्राचार।
पत्रे न जावे नरसिंखो। घासीराम लिख गीत बनावे सागर जिला हमारे। दूरदर्शन भोपाल से गावे करियो हमें सहारे, करे दो बेड़ा पार। पत्रे न जावे नरसिंखो। अब बात सुनी जब रामा बिटिया, बात सुनी जब रामा बिटिया, मन अपने घबरानी अरियेरी। बात सुनी जब रामा बिटिया, मन अपने घबरानी अरियेरी। मोरे बाबुल की का गलती, काहे पत्र न जावे अरियेरी। चरण दबा रही है सासुल के, हिल की भर भर आवे अरियेरी। तो सास कह रही रामा बहुअर काहे रो रही, कौन सो कष्ट सतावे अरियेरी। कहो ससुर से मोरी सासुल, बाबुल को बुलवावे अरियेरी। कहो ससुर से मोरी सासुल, बाबुल को बुलवावे अरियेरी। तो भैया इनकी सासुल ने रामा की अपने पति मनसा सेठ से कहा कि चिट्ठी लिखो, समधी को बुलवाओ। तो भैया माने भाई सेठ गुजरात की, वहां सब चिट्ठी बैठी। अब चिट्ठी में क्या लिखा? अरे 100 मन मिर्ची 100 मन धनिया, 100 मन मिर्ची 100 मन धनिया, 100 मन हल्दी लाना तुम। 100 थान रेशमी लाना, जिसमें हीरे दिखे न कम। सारे जेवरात तुम लाला, तुम ले आना, नथनी भूल न जाना तुम। सोने का सिलवट ना लाना, जिसमें कारीगरी न कम। इतनी चीजें लिखी मनसा ने, सबके होश, सब सेठों के होश है गम। जो सामान इतना ना ला सको तू, सिरसागढ़ न आना तुम। चिट्ठी लेके नाई को भेजा, खाना संग ले जाना तुम। नाई क्या कहने लगा? जिसकी रक्षा श्याम करे, तो उसको काहे काहे गम। अब देखो फिर यहाँ आला चालू हो रहा है। सिरसागढ़ से नाई चल भौ जूनागढ़ में पहुंचो जाए। सिरसागढ़ से नाई चल भौ जूनागढ़ में पहुंचो जाए। नरसी सेठ का पता बता दे, मनसा सेठ दये पहुंचाए। भात चढ़ाने रामा बिटिया, पत्र सेठ ने दय पहुंचाए। गलियन गलियन फिरे घूमता, कोई पता बतावे नाए। बड़े सुबह से शाम हुई है, नाई मन में रहो घबराए। बंसी वाले पार लगा दे, नरसी के घर पहुंचे जाए। चले प्रभु रक्षा करो। पुरवासी ने घर विक्रम का, नाई को दिए तुरंत बताए। विक्रम बोला बड़े जोर से, हम नरसी को जाने नाए। जबकि उसका भाई है। नाई बने जब बंसी वाले, नाई के ढिंग पहुंचे जाए। जोन से घर को तुम ढूंढत हो, उस घर हम तुम देवे बत। उस घर को हम दे दिखलाए। टूटी सी छानी बनी नरसी की, भारी बनक ठनक है नाय। नरसी सेठ हम इनको समझे, आगे चिट्ठी दई पकड़ाए। और जब चिट्ठी नाई को हाथ से ले ली, भगवान ध्यान अंतर ध्यान हो गई। अब उन्हें की जोहार सेठ। और नरसिंह भगत को ध्यान जब टूटो, अरे केले आपकी बिटिया के रामा चिट्ठी लाए भात को खिलाने। अरे क्या ले, पत्नी से बोले कि इसकी कुछ खाने पीने की व्यवस्था करो। खिले तीन दिन से कोई घर में दाने ही पानी नहीं, के क्या खिलाएं पिलाएं। अरे के पड़ोसन से मांग लो, के पहले का उधार देना है। तो अब क्या ठीक है, जो प्रभु करेंगे अच्छा है, जो कुछ भी है। तो सुशीला से कही जब इनने, और सेना सामने जब कुछ नहीं दिखा, तो खेत में बथुआ की भाजी लिखी दिख गई। तो भाजी तोड़ने लगे, और क्या थोड़ा सा नमक ले लें पड़ोसन के। उन्हें किस प्रकार से इनकी भैया कुछ ना कुछ तो खिलाना पड़ेगा। तो
उसी समय भगवान कृष्ण का ध्यान किया इसने कि प्रभु लाज बचाओ। लाज बचाओ किल लगी, आज बताओ किल लगी। तो जब प्रभु को सच्ची आत्मा से उसने याद किया तो भगवान नरसिंह के वेश में 56 भोजन लेके आ जाते हैं। अब सुनो कैसे। बनवारी ले आए हैं थारी, हाँ बनवारी ले आए हैं थारी, बनवारी ले आए हैं थारी। ये तो होली का राग बना दिए इसी बीच में। 56 भोग सजे थारी में, 56 भोग सजे थारी में, और सलाद धरी न्यारी, बनवारी ले आए हैं सारी। सोने की थारी और सोने को लोटा, सोने की थारी और सोने को लोटा, सो देखत में लगे रही प्यारी, बनवारी ले आए हैं थारी। भोजन करके नाई से बोले, भगवान कहने लगे श्री कृष्ण, भोजन करके नाई से बोले, बोले बाणी अब प्यारी, बनवारी ले आए हैं थारी। चले भैया जब भोजन करो थाली मान के तुम अपने थैला में रख लो के ले जाए, तुम्हें इनाम में दई, हम वापस नहीं लेगी। तो नाई तो बड़ा खुश। घासी राम कहे थारी नलिनी, करे नियम जा घरवारी, के लमे घरवारी की जो नियम है, बनवारी ले आए हैं थारी। तो इस कुछ समय बाद सेठ जी आ गए। कहले भैया कहले भोजन कर लो, भोजन कर लो। अरे कहले अभी आपने 56 भोजन कराए, कहले अब क्या कहना? कहले कुछ नहीं। कहले भोजन न उठा के वही सोने को थारी लोटा दिखा दो। सुने तो भगवान के इनको भोजन करा गए। भक्त हुआ तो श्री कृष्ण को विश्वास हो गया, पर उसको शांति से कोई दिक्कत नहीं उसको। अब नाई जूना से सिरसा गया, मनसा पूछे हाल, नरसिंह भगत ने कैसा आपका स्वागत, किया सुहाल कहो तत्काल। कहले तुम्हारा स्वागत कैसा हुआ? अरे निकाल के लूटा थारी के लिए जे दे के लगे नाम में, कहले वो सेठ के आगे तुम कुछ नहीं हो कर लगी, तुम बने भरत मनसा सेठ के, नरसिंह सेठ बहुत बड़ा सेठ है कर ले। भैया जे भी रह गए हैं। अब जैसे ये पहुंचते हैं तो अब जब मस्त अपने भजन गा रहा है कि हमारी मदद करे घनश्याम, हमारी मदद करे घनश्याम, मुझे फिर क्या दुनिया से काम, हमारी मदद करे घनश्याम, मुझे फिर क्या दुनिया से काम, मेरा नाम हो गर बदनाम, मुझे क्या फिर दुनिया से काम। नरसिंह भगत मन में सोचता है कि अगर एक बैलगाड़ी की व्यवस्था हो जाए तो किले जो मंडली है अपनी तान तमुरा वाली बढ़िया भात देने जाए, मजा आ जाए, आनंद आ जाए, भगवान को भजन भी होगा। तो अब जो गाड़ी वाले के पास जाता है, कहले भैया गाड़ी की आवश्यकता है। कहले क्यों? कहले भात देना है। तो कहले भैया किराया लगेगा। कहले भाड़ा कौन देगा? कि जो भात देगा। कहले किराया कौन देगा? कहले जो भात देगा। कहले भात कौन देगा? जो भाड़ा देगा। कहले भैया हम कहते, हाँ हम कहते हैं सांच, पहले रुपया लेंगे 5 रुपया हो तो बात करो ना जाओ। अब बेचारे को मन टूट जाता है। तो उसका एक दोस्त रहता है तुलसी भैया, तुलसी के पास जाता है।
तुलसी मोरे भैया लगा दे पार नैया, हमें भात देने को जाना है। तुलसी हम हैं बिकट अनाड़ी, तुम्हारी बैलगाड़ी कर कृपा हो तुम्हारी। हमें भात लेकर के जाना है। नरसी तुम हो मित्र हमारे, चाहे ले लो प्राण हमारे। मजबूरी है ना कोई बहाना है। चलो भैया बैलगाड़ी टूटी धरी है चल रहे। तो घासी राम ने गीत समारी, लिखी है गारी सहायक बनवारी, चरणों में ध्यान लगाना है। नरसिंह निराश होकर के परसी के यहाँ जाता है। परसी की बैलगाड़ी की बात करता है। परसी कहता है कि बैल बीमार है, गाड़ी टूटी पड़ी है। जैसे कल भैया बैल कहाँ बंधे, कल सार में। तो जैसे ही बैलों के ऊपर जाके हाथ फेरता है, बैल तुरंत खड़े हो जाते हैं कि उठ गए रे तुर तई दोई बैल। उठ गए रे तुर तई दोई बैल, ढूंढने लगे बैलगाड़ी। जादू तुम्हारे हाथ में नरसी है, सो का कर दो। कहते भैया तुम्हारे हाथ में क्या जादू है? तुम्हारे हाथ में जादू, तुम्हारे हाथ में नरसी है, सो का कर दो। हो गए कर रे बर्रे दो बेले, ढूंढने लगे बैलगाड़ी। भैया गाड़ी माड़ी तैयार करके उन्होंने गाड़ी दे दी, बैल दे दे। अब वे उन्हें आंखें दरवाजे गाड़ी लगा के रख दी। तैयारी से साधुओं से कहा तैयार होकर लगी। जा रही साधु की जमात, जा रही साधु की जमात, भात लेके जा रहे हैं। गाड़ी लेके नरसी चल भाई सिरसागढ़ तैयारी। संग में बाबा हर साथ, संग में बाबा हर साथ, भात लेके जा रहे हैं। नींद आने लगे तो हमारे तो बता देंगे, समाप्त कर देंगे। जब मन में हो तो कोई बात नहीं। तो गांव के बाहर जाके बैलगाड़ी धुरा टूट जाता है, बैलगाड़ी टूट जाती है। बैलगाड़ी जब टूट जाती है फिर उसको भगवान की याद आती है कि राखो लाज तुम्ही गिरधारी, प्रभु जी राखो लाज तुम्ही गिरधारी। बीच भंवर में नैया फंसी है, केवल आस तुम्हारी। अब राखो लाज हमारी। जैसे लाज रखी द्रौपदी की, होए न पाई उघारी। अब राखो लाज मेरी गिरधारी। लाज रखी तुमने अर्जुन की, सखी बने सारथी बने गिरधारी। राखो लाज हमारी। घासी राम प्रभु हरि चरणों में, गोवर्धन गिरधारी। राखो लाज हमारी। भगवान कृष्ण किसान के भेष में आकर बैलगाड़ी को ठीक करते हैं। नरसिंह भगत की सारी